नमस्कार, मैं हूँ वैशाली जोशी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो रोहित जोशी पर। आज हम बात करेंगे सन इन सेकेंड हाउस यानी सूर्य दूसरे भाव में किस तरह से असर करेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरा भाव जो है वो एक्चुअली में है क्या क्या देखते हैं हम दूसरे भाव से। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हम दूसरे भाव से देखते हैं, लेकिन जो मेन 3 चीज़ें सेकंड हाउस से हम देखते हैं वो है सबसे पहले तो फैमिली यानी परिवार, दूसरी चीज़ है पैसा यानी जो भी लिक्विड मनी है आपके पास, या फिर तीसरी चीज़ जो है वो है स्पीच जो आप बोलते हैं। द काइंड ऑफ फूड यू ईट, जिस तरह का खाना हम खाते हैं वो भी हम सेकंड हाउस से देखेंगे। ये मेन चीज़ें हैं जो हमने इस भाव से देखनी है। तो अगर सूर्य सेकंड हाउस में है तो वो अच्छा है, मजबूत है, बलशाली है, तो कैसा असर करेगा। अगर वो मजबूत नहीं है, बलहीन है, तो वो किस तरह से असर करेगा। यहाँ हम राशि की बात नहीं कर रहे, सब इतना आपको पता होना चाहिए कि सूर्य जो है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा अगर वो अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, या अपने मित्र की राशि में है और अपने मित्र वाले ग्रह जो है उनके साथ बैठा हुआ है। इस तरह से सूर्य बलशाली होगा। और सूर्य को अगर तो शनि की दृष्टि है, राहु केतु की दृष्टि है, या राहु केतु के साथ ही बैठा है, तो सूर्य जो है वो बलहीन हो जाएगा। नीच राशि का सूर्य हो तो भी ये बहुत अच्छा नहीं है अगर उसको कहीं से नीच भंग नहीं मिला हुआ। तो अगर तो सूर्य अच्छे हैं, बलशाली हैं, तो वो किस तरह से असर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम परिवार की, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है, फैमिली में पिता का कारक है। तो अगर सेकेंड हाउस में है तो आपके पिता का प्रभाव या आपकी फैमिली का जो प्रभाव है वो आप पर बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी आप अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस को मानने वाले होंगे, आप अपने कल्चर को मानने वाले होंगे, आप अपनी फैमिली पे अपने कल्चर के ऊपर प्राउड करने वाले होंगे। आपकी फैमिली का, आपके पिता का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। फादर का जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और कई केसेस में मैंने ऐसे देखा है, सेकेंड हाउस में सूर्य हो तो ऐसे लोगों के जो पिता है या फादर है वो पॉलिटिक्स जो है उसके साथ जुड़े हुए भी होते हैं। कहने का मतलब है कि जो फैमिली का स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टेड फैमिली होगी और फैमिली के स्टेटस का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे दादा परदादा वो बहुत अच्छा कुछ करके आए होते हैं, तो एक खानदान जो होता है ना वो हमारा उनका नाम हमारे साथ चलता है। तो इस तरह से सेकेंड हाउस का सूर्य जो है वो फैमिली के स्टेटस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रूप में जो फैमिली है वो आपके साथ चलती है, हमेशा सपोर्ट करती है आपको। फादर का जो स्टेटस है वो इस तरह से रहता है कि घर में जैसे पिता का प्रभाव बहुत रहेगा, पिता की बात सब मानने वाले होंगे और थोड़ा डर रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगी पिता की आपके ऊपर, और आपको आपके फैमिली के ट्रेडिशंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और आप चाहेंगे कि वो फैमिली के ट्रेडिशन जो है वो आप अपनाते रहें। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो है वो आती है आपका पैसा, यानी आपकी जो सेविंग्स हैं। स्पेशली हमने सेकेंड हाउस से सेविंग्स देखनी होती है। इनहेरिटेंस भी देखते हैं, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस जो फाइनेंस है वो भी हम देखते हैं सेकेंड हाउस से। तो अगर सेकेंड हाउस में सूर्य है तो आपके पास फाइनेंस बहुत अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा जोड़ना ही आपको आता है, आप पैसे को खर्च करने में भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीके से खर्च करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको खर्च भी करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो आपका खुद का भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर सेकेंड हाउस का सन है। और साथ ही साथ ये है कि जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं आप बजट को, वो भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पीच की बात करें तो स्पीच में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं, बोल्ड होते हैं बात करने में। इनकी बात करने का ढंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप इसको रूड नहीं बोल सकते। कई लोगों की बात जो है वो अथॉरिटेटिव तो होती है लेकिन साथ ही साथ रूड हो जाती है। लेकिन अच्छा सूर्य जो है उसकी निशानी ये है कि ऐसे लोग रूड बिल्कुल नहीं होते। अपनी बात को करने का ढंग बहुत ही ज़्यादा उनका अच्छा होता है और वो इफेक्टिव जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हैं ताकि अपनी बात को बहुत अच्छे से अपनी बात से बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस कर दें। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं क्योंकि सेकंड हाउस में काल पुरुष की जो है वो वृक राशि पड़ती है, यानी शुक्र की राशि पड़ती है। तो शुक्र की राशि में अगर सूर्य है और अच्छा सूर्य है तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और वो हर एक चीज़ में झलकेगी। आपकी क्रिएटिविटी आपके वर्क प्लेस पे भी झलकेगी,
आपके जो है अपनी पर्सनैलिटी, उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी जो है वो झलकेगी और आपको क्रिएटिव काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। कुछ हेल्थ इश्यूज ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि सूर्य जो है वो लाइट का कारक है, तो आपको आंखों से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। ऐसा हो सकता है कि आपको स्पेक्स वगैरह जल्दी लग जाए। आपको खाने की चीज़ों में भी बहुत चूज़ी रहेंगे आप, बहुत ये नहीं कि हर एक चीज़ आपने खा ली है। आपको जो चीज़ पसंद आएगी खाने में, आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप खाना पकाने में भी इवन बहुत अच्छे होंगे। मैंने देखा है कि हमारे क्लाइंट्स कई जिनका सेकंड हाउस में सूर्य हो, उनकी कुकिंग भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर अच्छे सूर्य की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बैठा सूर्य जो है वो 8th हाउस को भी देख रहा है, तो 8th हाउस जो है वो अकल्ट साइंसेस का, सडन गेन्स का हाउस है। तो कई बार सूर्य की महादशा अंतरदशा में आपको गेन्स भी होंगे, पर हमें ये बोलना नहीं चाहिए कि सेकंड हाउस जो है ये मार्केश भी है या मारक स्थान भी है। तो अंतरदशा में या सूर्य की जो अगर महादशा है तो उसमें आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बाकी जो ग्रह हैं उनकी पोजीशन क्या है। ये अच्छे सूर्य की बात हुई। और कुछ खराब सूर्य या फिर अगर बलशाली नहीं है सूर्य, 6, 8, 12 भाव के स्वामी जो है उनके साथ है, या शनि से दृष्ट है, या राहु केतु के एक्सिस में है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि फैमिली की सपोर्ट जो है वो आपको उतनी नहीं मिलेगी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। कई केसेस में तो फैमिली की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती। इंसान को सेल्फ मेड होना पड़ता है, उसको जो भी करना है उसको अपने आप से ही करना पड़ता है। उसको बल्कि उसको फैमिली में कला कलेश और इस तरह की परेशानियां, फैमिली में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की चीज़ों से उसको जूझना पड़ सकता है। खास तौर पे उसको इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी है उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े जो है वो देखने को मिलते हैं। जो उनका हक बनता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में, वो उनको नहीं मिलता। और फैमिली का जो मतलब एक स्टेटस है, जो पिता का स्टेटस है, हो सकता है पिता के साथ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, और जितनी सपोर्ट आपको अपनी फैमिली से मिलनी चाहिए वो अगर आपका सूर्य खराब है तो उतनी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ आती है जो है क्या कहते हैं, जमा पूंजी आपकी या फिर जो सेविंग्स है आपकी, अगर खराब सूर्य है तो आपकी सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। कितना भी कोशिश कर लेंगे आप तो आपको यही लगेगा कि कोई ना कोई खर्च ही आ जाता है जिसकी वजह से आपके पैसे जुड़ते नहीं हैं, और हमेशा ही डेट्स में रहना पड़ता है, आपको कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ जाता है। और फैमिली में भी जो अगर सेविंग्स है तो वो आपको पीछे से कुछ भी इस तरह की सपोर्ट जो है वो नहीं मिलती। खुद की सेविंग्स भी आप अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो नहीं कर पाते, क्रिएटिव नहीं होते। अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो क्रिएटिव बिल्कुल नहीं होंगे, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे। सूर्य एक्चुअली में क्या है, ये लाइट वाला प्लैनेट है, लाइट देने वाला प्लैनेट है। लाइक आप किसी रूम में जाते हैं और रूम में लाइट नहीं है, आपने बटन ऑन किया और पूरे रूम में जो है वो रोशनी हो गई। सूर्य इस तरह का प्लैनेट है। तो अगर तो वो अच्छा है तो लाइट जलाते ही, बटन ऑन करते ही आपको हर एक चीज़ है वो क्लियर 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 नज़र आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो जैसे फ्लैश लाइट होती है ना, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ गई है या फिर अंधेरा है, अच्छी तरह से कुछ नहीं दिख रहा, वो वाली पोजीशन हो जाती है कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से नज़र नहीं आती। सूर्य कॉन्फिडेंस का प्लैनेट है, क्रिएटिविटी का, जैसे मैं बता रही हूँ कि सेकेंड हाउस में अगर अच्छा सूर्य नहीं है तो आप क्रिएटिव बिल्कुल नहीं होंगे, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है स्पीच। तो जैसे मैंने बताया था कि अच्छे सूर्य वाले लोग जो है वो बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, बोल्ड होते हैं लेकिन रूड नहीं होते। लेकिन अगर खराब सूर्य है तो फिर ऐसे लोग जो है वो रूड बात कर जाएंगे, बोलने का उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, फिल्टर नहीं करेंगे बातचीत करने में, कोई भी बात ऐसी कर जाएंगे जो सामने वाले को बुरी लगेगी। और इस वजह से उनके जो रिलेशंस हैं फैमिली को लेकर, स्पेशली यहाँ क्योंकि ये फैमिली का हाउस है तो फैमिली वालों के साथ जो है उनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, बल्कि रिश्ते उनके बार बार बिगड़ते ही रहेंगे। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे ऐसे लोग जो है जिनका सूर्य अच्छा नहीं है वो जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, तीखी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, जिनका फ्यूचर में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनकी हेल्थ को नुकसान उठाना पड़ सकता है। विटामिन डी, कैल्शियम की कमी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और आइज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उनको टाइम टू टाइम ऐसा लगता रहेगा कि आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम, नंबर बढ़ गया है या आंखों में इरिटेशन है,
कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये कुछ बातें थी जो सूर्य के सेकंड हाउस में होने की अच्छा है या बुरा है, तो आप कैसे वो चीज़ को जज कर सकते हैं। तो कोशिश यही थी कि बहुत अच्छे से आपको बता सकूं कि क्या क्या अच्छी या बुरी चीज़ें हो सकती हैं। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे लिंक जो है वो नीचे आ रहे हैं, फ़ोन नंबर्स भी आ रहे हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको जानना है उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी।